हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग तो बहुत होती है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करें तो एनसीईआरटी में भी हमारी यही सब रिएक्शंस हैं। अब देखिए ये एल्कोहल है, आर की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मतलब CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, मैथिल एथिल प्रोपिल ग्रुप। तो अगर इसकी ROH की रिएक्शन करते हैं HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में, HCl यहाँ पर को एसिड हो जाएगा और ZnCl2 रिएजेंट हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, OH ग्रुप हट जाता है और वाटर रिलीज हो जाएगा और RCl बनेगा, मतलब कि एल्किल क्लोराइड बन गया। यहाँ पर को R की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी, सेम टू सेम एनसीईआरटी में भी है। और एक और चीज़ की, जहाँ भी कहीं एसिड होता है, जैसे HCl एसिड है या H2SO4 एसिड है, तो वहाँ पर को क्या होता है, हमारे पास वाटर निकलता है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखिए जैसे HCl है तो वाटर यहाँ पर को निकल ही रहा है, जैसे H2SO4 एसिड है तो यहाँ भी देखिए वाटर निकल ही रहा है, इस तरीके से ना। अब देखिए हमारे पास अगर अगली रिएक्शन है NaBr और H2SO4 के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करेंगे, ये सब रिएक्शन आप सेपरेट लिख सकते हैं। जैसे ROH की रिएक्शन कर दोगे पहले HCl के साथ, फिर उसके बाद दूसरी ROH को अब एक ही साथ सारी रिएक्शन दिखा दी ना, आप अलग से भी दिखा सकते हो। NaBr और H2SO4 की प्रेजेंस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड है तो वाटर तो निकलेगा ही, RBr मिल जाएगा अब। और R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप, एल्किल ब्रोमाइड मिल गया, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया है, ठीक है, ये सॉल्ट टाइप में, और वाटर मिल गया है, ठीक है। अब देखिए PCl5 होता है अगर, तो PCl5 क्या करेगा, एक चीज़ आप देखिए, जहाँ भी Cl वाला यूज़ हो रहा है वहाँ क्लोरो हेलो एल्केन मिल रहा है हम लोगों को, क्लोरो एल्केन मिल रहा है। यहाँ पर को क्लोरीन यूज़ किया तो क्लोरीन वाला, आर की जगह हम एक कार्बन, दो कार्बन, पाँच कार्बन, 10 कितने भी हो सकते हैं, वो आपको नेमिंग आनी चाहिए। 9th 10th 12th क्लास में, 11th क्लास में होती है नेमिंग, 10th में होती है, ठीक है। और क्या मिलता है बाई प्रोडक्ट, POCl3 मिलता है यहाँ पर को, और HCl मिलता है, ठीक है, एसिड टाइप में बोल सकते हैं आप लोग। अगर ROH की रिएक्शन कर देंगे एल्कोहल की, किसके साथ, रेड फॉस्फोरस और X2 मतलब हेलोजन, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, तब X लिखा है, इतनी सारी रिएक्शन लिखने से बजाय उसने फॉस्फोरस कैटलिस्ट और X लिख दिया, तो RX मिलेगा यहाँ पर को। अब देखिए अगर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे हम लोग किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड, SO2 गैस और HCl। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ऐसी रिएक्शन है कि ये एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ बहुत ये इसलिए है क्योंकि इसमें SO2 गैस और HCl गैस मिलती है, दोनों गैस हैं, तो ये प्रोडक्ट हम लोगों को अच्छे से यील्ड यहाँ पर को अच्छी होती है। एक रिएक्शन और है, जैसे एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल के साथ अगर PX3 यूज़ करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर को हेलो एल्केन के मिल रहे हैं। अब हेलो एल्केन कुछ भी हो सकता है, X=ClBr, और बाई प्रोडक्ट क्या मिला है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 यहाँ पर को मिल रखे हम लोगों को बाई प्रोडक्ट, जबकि ऊपर PCl5 वाले में POCl3 और HCl मिला हुआ था। अब देखते हैं अगर नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पर को, देखिए अगर हम लोग, ये मैं R ग्रुप ये बोल रहा था, ठीक है, CH4 हो सकते हैं यहाँ पर को, तो एक कार्बन वाला CH4 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करिए तो हाइड्रोजन हटते जाएगा, एक एक और क्लोरीन लगते जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन हटे दो क्लोरीन, तीन हाइड्रोजन हटे तीन क्लोरीन, ठीक है। ऐसे ही फिर लास्ट में सारे हाइड्रोजन हट गए तो 4 क्लोरीन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों की एल्कीन्स से। एल्कीन्स अब मैंने 3 कार्बन वाले लिए हैं, अगर इस पर परऑक्साइड अब्सेंट होगा तो मार्कोनिकॉप रूल लगाना है आप लोगों को अनसिमेट्रिक एल्कीन के केस में, लेकिन अगर परऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो एंटी मार्कोनिकॉप लगाना है। परऑक्साइड मतलब जैसे H2O2 हो सकता है, जहाँ पर को भी ऑक्सीजन दिख जाएगा आप लोग को 2 बार, उस पर ऑक्सीजन पे परऑक्सी लिंकेज दिख जाएगी, तो उसको समझ लीजिए जैसे H2O2 होते हैं ना, तो इस टाइप के रिएजेंट होते हैं और भी होते हैं। अब देखिए इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो मार्कोनिकॉप लॉ क्या कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं 2 हैं तो यहीं एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और जहाँ हाइड्रोजन कम थे इस पार्ट में क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये मार्कोनिकॉप का लॉ होता है। और ऐसी अनसिमेट्रिक एल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉप क्या कहते हैं कि जहाँ हाइड्रोजन उसका उल्टा होता है मार्कोनिकॉप का, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन, मतलब नेगेटिव पार्ट इसका रिएजेंट का जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, इसका आप लोग डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, आप लोग को एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, इससे समझने की कोशिश करिए कि कैसे होगा, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है, तो इस पर अगर परऑक्साइड की रिएक्शन करी, परऑक्साइड यहाँ पर को ले रखे और HBr के साथ रिएक्शन करिए तो क्या मिलेगा, देखिए
इस पे लगेगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉव लॉ। कैसे बोल दिया, यहाँ तो परऑक्साइड साफ साफ लिखे है लेकिन बहुत सी जगह नहीं होते। अब देखिए क्या होता है इस पे हम लोग, देखिए आंसर देखिए आप, ये था जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर को देखना, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ ब्रोमीन लगा है, देखिए ये देख लो। और जहाँ पर कोई हाइड्रोजन, ज़रूरी नहीं है HBr हो, कुछ भी हो सकता, अच्छा सॉरी, एंटी मार्कोनिकॉव लॉ में HBr ही होता है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। HBr ही होता है इसमें, एंटी मार्कोनिकॉव लॉ तभी लगता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। परऑक्साइड तो हो सकते हैं कोई से भी, HBr ज़्यादातर होता है इसमें, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मार्कोनिकॉव तो सभी में लगता है। बाकी ये अनसिमेट्रिक एल्कीन इसलिए हैं क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ देखो अलग ग्रुप है, इस तरफ देखो एक ही कार्बन का ग्रुप है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन एक बार। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है, अगर NaI के साथ रिएक्शन कर दे एल्किल हैलाइड की, हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है तो क्या मिल जाता है हम लोग को CH3I, और जो एक्स ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है वो यहाँ Na के साथ सॉल्ट बना लेगा। ऐसी अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करें तो एल्किल फ्लोराइड बनाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होता है, अगर हेलो एल्केन है कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन वाला तो AgF HgF Hg2F2CO F2 इस टाइप से रिएजेंट यहाँ, जैसे सिल्वर फ्लोराइड लिया तो क्या होगा, फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक्स उसके साथ सिल्वर के साथ चले जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स की जगह अगर ब्रोमीन लेंगे तो ये ब्रोमीन का सॉल्ट मिला हुआ है। इन रिएक्शनों को आप ध्यान से देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग, ठीक है। ये देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन अबाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जैसे देखिए SN2 रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आती है हर बार। तो SN2 में क्या होता है हमारी, ऐसे याद रख सकते हो कि SN2 नाम में 2 है तो क्या होता है इसमें एक स्टेप में हो जाती है रिएक्शन पूरी, ठीक है। देखो कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कोई ये है एल्किल ब्रोमाइड है CH3Br, मतलब मैथिल ब्रोमोमीथेन बोल सकते हो। NaOH बेस ने रिएक्ट करा तो क्या होगा, OH यहाँ अटैक करेगा और Br यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, OH ने क्या करा, अटैक करा, ठीक है। जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। जैसे OH यहाँ से अटैक करेगा और ये आगे से रेड कलर का ग्रुप पर कोई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, ये अल्कोहल मिल गया हम लोग को और NaBr मिला हुआ है। SN2 मतलब कि एक स्टेप में हो रही है। इसकी फुल फॉर्म बताऊँ तो SN2 की अगर बाई मॉलिकुलर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, एक स्टेप में हो जाती है और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ऐसा बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है साइमल्टेनियसली, यहाँ पर से जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर को निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट SN2 में, ठीक है। लेकिन अगर हम अगला देखें, अच्छा SN2 की अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो मैं क्या कह रहा था कि SN2 के कुछ और पॉइंट लिख लो आप, कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 रिएक्शन में। ये ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि जहाँ पर को जुड़ने वाला जुड़ भी रहे और जाने वाला जा भी रहे, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। देखो कार्बन ने पांच टाइप के उसके बॉन्ड लग रहे होंगे, ये बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन तो जनरली 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो OH आ भी रहे, Br यहाँ से जा भी रहे, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। मैकेनिज्म है, इसको आप दिखाएंगे तो एग्जाम में फुल नंबर मिल जाते हैं। OH पीछे से अटैक कर रहा है, ब्रोमीन आगे से जा रहे हैं, तो देखो पहले ब्रोमीन आगे था ना, अब OH पीछे से लग गया और ब्रोमीन हट गया, इसी को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोल देते हैं। अब ये इसको देख के कोई डर रहा होगा कि क्या जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा करके, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड आगे की तरफ है तो उसको डार्क से दिखाया, एक बॉन्ड पीछे की तरफ है तो उसको डैश डैश करके दिखाया, एक बॉन्ड प्लेन में है तो उसको सिंपल लाइन से दिखाया, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन होगी हमारी, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो। क्या क्या बातें बता सकता हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 1 स्टेप रिएक्शन है। याद कैसे रखोगे, देखो 2 है ना तो 2 में 1 स्टेप रिएक्शन, SN2 है तो 1 स्टेप रिएक्शन, SN1 है तो 2 स्टेप रिएक्शन। अभी देखेंगे SN1 को भी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये OH है तो जैसे देखो ऊपर मैं रिएक्शन दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। NaOH लिया था, ये देखो NaOH अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर को बेस लिया था NaOH, ये था, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को एक बार दिमाग में रफ कॉपी में इसको एक बार लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म इसी का बता रहा हूँ, ये देखो वही रिएक्शन है ना, तो ये अटैकिंग ग्रुप है, ये यहाँ से Br हट रहा है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा बना है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो SN2 के बारे में कुछ चीज़ें लिख सकते हो आप लोग। ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और ट्रांजिशन स्टेट में स्टेप से बनता है, मतलब कि 5 बॉन्ड टाइप में बन रहे हैं इसके, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो इस पर, ठीक है। बाई मॉलिकुलर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर को जो इसकी स्लोएस्ट स्टेप है ना, यहाँ पर को 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए आप लोग, OH नेगेटिव भी हिस्सा ले रहे हैं और Br नेगेटिव भी यहाँ पर को हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग, अब देखो SN2 रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जैसे NaOH लिया था ऊपर, ठीक है, KOH लिया हुआ था, इस टाइप से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, NaOH KOH इस टाइप से हो सकते हैं, और CN नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा फिर, अब ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, I नेगेटिव सबसे अच्छा, फिर Br, फिर Cl, फिर F। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होनी चाहिए, मतलब कि 1 डिग्री सबसे अच्छे से दिखाएगा ये रिएक्शन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। अब इसके पीछे भी रीज़न है, क्वेश्चन भी बनता है बहुत बार बोर्ड में भी, कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, यहाँ भी देखो आप 1 डिग्री वाला दे गए, ठीक है। अब क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर को अगर बड़े बड़े ग्रुप होते तो स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाती, तो छोटे से ग्रुप हैं तो आसानी से अटैक कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री सबसे आसानी से दे देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री SN2 रिएक्शन, ये भी आप उस पर डिफरेंस दे सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑर्डर इनका, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और सॉल्वेंट का तो उतना वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी एसीटोन DMSO ये लिख सकते हैं, सॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंट होते हैं ना कि पानी में हो रही है रिएक्शन, कहाँ हो रही है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो एसीटोन DMSO हो सकते हैं। ये तो सब फिर कॉम्पिटेटिव वाली चीज़ें भी होगी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, कि 1 डिग्री सबसे अच्छी देगा रिएक्शन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, या खाली CH4 होगा तो वो बहुत अच्छी रिएक्शन देगा, जैसे ऊपर अभी एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। जैसे ये SN2 रिएक्शन के लिए इनको अरेंज करना है, तो मैं सीधे आंसर ही दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ लो इसको आप लोग। SN2 के लिए इसको अरेंज करना है कि कौन अच्छे से SN2 दे पाएगा। तो देखिए ये सारे हमारे पास सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्टेंट हैं। तो देखो इस पे 1 ब्रोमो पेंटेन है, 2 ब्रोमो पेंटेन है, और 2 ब्रोमो 2 मेथाइल पेंटेन है। तो क्या होगा, इनका ऑर्डर किस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन जो भी था आप लोगों के पास ना, कि उसको ऑर्डर में अरेंज करना था। तो 1 ब्रोमो वाला आसानी से दे रहे हैं, 1 पे है जो, फिर 2 ब्रोमो वाला 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन है ना, सिंगल बॉन्ड है सारे, फिर 2 पे जो ब्रोमो और 2 पे मैथिल है तो वो सबसे कम दे रहा है रिएक्शन, सबसे जल्दी जल्दी ये दे रहा है रिएक्शन SN2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं SN1 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। SN1 रिएक्शन क्या होती है कि 2 स्टेप में होती है। 3 डिग्री सबसे अच्छी रिएक्शन देता है SN2, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सब उसका उल्टा हो जाएगा। 2 स्टेप में होती है, याद कैसे करेंगे, 1 लिखा है तो 2 में 2 ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। SN2 1 स्टेप, SN1 2 स्टेप, ऐसे करके याद कर सकते हो। डबल स्टेप में रिएक्शन होती है, और फुल फॉर्म बोले तो यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, स्टेप से लिख सकते हो। और ये एग्जांपल दे सकते हो, 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री है, 3 बार ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहे हैं, थ्राइस है उसका। अब देखिए एक बार मैकेनिज्म से समझ में आता है चीज़ें। देखो 2 स्टेप है, मैंने पहले कहा था स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास में कि स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप में क्या होता है, BR हटता है, BR जैसे ही हटता है, स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है, तो एक जो हमारे पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहे हैं वहाँ। लेकिन SN1 और SN2 में ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि SN2 जो है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैं शॉर्ट में लिखा है, और SN1 जो है उसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं। और कार्बोकैटायन स्टेबल इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री सबसे उससे कम, फिर 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे में आगे हम लोग। अब देखो जैसे ही BR यहाँ से निकला तो स्लोवेस्ट स्टेप हुआ। अब OH नेगेटिव के पास यहाँ पर को 2 रास्ते हैं, तो इसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं, कि आगे से भी जुड़ सकता है, सॉरी इसको पीछे से भी जुड़ सकता है OH माइनस, इधर से पीछे से, और आगे से भी जुड़ सकता है OH माइनस। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। देखो अगर ऑप्टिकली इसको देखें तो ये मैंने बताया डैश डैश मतलब बॉन्ड पीछे की तरफ, ये अबव द प्लेन, और ये इन द प्लेन, ये सीधे जो लाइन टाइप में ना। तो या तो इस टाइप का रिएक्शन मिल सकता है हम लोग को आंसर, या तो इस टाइप का मिल सकता है। तो इसी को रेसमाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ से भी इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है, इसी को रेसमाइजेशन बोलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आया भी है कि रेसमिक मिक्सर वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो SN1 में। अब कुछ इसके जब हम लोग देखेंगे कंडीशन तो पता चलेगा। देखो ये है सब चीज़ें। इसके लिए वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग किसके लिए चाहिए था, SN2 के लिए। ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताता। अब देखो गुड लिविंग ग्रुप इसमें भी होना चाहिए, ये बात तो दोनों के लिए कॉमन भी है। देखो डिफरेंस तो बता ही रहा हूँ मैं कि ये चीज़ भी, यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या था, मिथाइल सबसे अच्छी SN2 दे रहा था, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यहाँ सब उल्टा है, बस इसमें सेम है। एक चीज़ आप देखना, ठीक है। और यहाँ पर को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन उसमें क्या चाहिए था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ क्या चाहिए, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल वगैरह। अब सीधे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब इसको रिवाइज करना। देखिए ये फिर एक एग्जांपल कि कौन अच्छी SN1 दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक तो बेंजीन वाला ग्रुप है हमारे पास, बेंजीन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये वाला ग्रुप है, ठीक है। आप लोग रफ कॉपी में सब चीज़ें लिख भी सकते हैं। तो देखो क्या होता है, SN1 रिएक्शन कौन जल्दी अच्छे से दिखाएगा,
बेंजिल क्लोराइड अच्छे से दिखाएगा, लेकिन साइक्लोहेक्सिल मिथाइल क्लोराइड नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है बेंजिल का क्लोराइड का, उस पर रेजोनेंस भी हो रहा है, लिखा हुआ है देखो, मैंने सीधे जो आंसर मेन पॉइंट था रेजोनेंस की वजह से। फिर वैसे भी ऑर्गेनिक में तो ड्यू टू रेजोनेंस एक वो है ही रामबाण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। अब आया हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हेलोएरिन की। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन से कैसे होती है। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, अब ऐसे नहीं दिया होगा तो सीधे नाम दे दिया होगा टॉल्विन, अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है, उसको टॉल्विन बोलते हैं। आयरन हो सकता है, एक्स मतलब हेलोजन, पता ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। डार्क कंडीशन है तो पैरा और ऑर्थो बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट पैरा वाला मेजर बनता है, ऑर्थो वाला ये बनता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में हर जगह कि पैरा मेजर क्यों बनता है, ये माइनर क्यों बनता है। वही बोल सकते हैं आप लोग कि स्टेबल पैरा वाला ज़्यादा है। और क्यों है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर को बहुत कम लगेगी, लेकिन यहाँ पर को देखो CH3 अगर कोई बड़ा ग्रुप होता है CH3 की जगह तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगती, ये रीज़न भी दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये तो सब NCERT को एक्सट्रैक्ट करके है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान हमको बुक जब पढ़ते हैं तब मिलता है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई हमारे पास इस चैप्टर की, सेंडमेयर रिएक्शन। एक फिर अभी बाल्जिस्किमिन है, ये आप थोड़ा कम ही पढ़ी होगी बाल्जिस्किमिन। सेंडमेयर तो फेमस ही है 12th में। एक्स मतलब मैं दोबारा से बता देता हूँ, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सबसे पहले क्या होता है, एनिलीन लेना है, मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है। अब लेते हैं NaNO2 और HCl। नॉर्मल कोल्ड कंडीशन है, देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनता है, बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट बनता है। अब क्लोरीन लिया है, HCl लिया है यहाँ पर को, तो तब जाके क्या बने, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। इसको मैं N2Cl भी लिख सकता हूँ। तो जैसे ही Cu2X2 के साथ रिएक्शन होगी कॉपर हेलाइड के साथ, क्यूपरस हेलाइड लिखा होगा इसका नाम, तो इसको सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। मैं बताता हूँ सेंडमेयर किसको बोलते हैं, इतने हिस्से को। तो आप क्या लिख सकते हो इस पर, वैन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 एंड HCl, इनका आप लोग नाम भी लिख सकते हो, HNO2 भी लिखा होता है बहुत सी जगह, लेकिन मेन यही होता है NaNO2 और HCl रिएजेंट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इस टाइप से ना इसका नाम होगा, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद दिस देन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट, क्योंकि क्लोराइड की जगह कुछ भी हो सकता है, इज फॉर्म्ड विच व्हेन रिएक्ट विद कॉपर क्यूपरस हेलाइड Cu2X2। तो बेंजीन एरिल हेलाइड आर फॉर्म्ड, एक्स की जगह, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसको सेंडमेयर बोलते हैं। लेकिन बाल्जिस्किमिन कब बोलते हैं, सेम यहाँ तक तो सेम होगी, एनिलीन से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, लेकिन जैसे ही HbF4 से रिएक्शन कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ये होती है बाल्जिस्किमिन। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। अब आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख लेना सभी 12th क्लास के बच्चे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जैसे उसमें थी एरिल हेलाइड्स में, सॉरी एल्किल में, वैसे ही एरिल के लिए भी होती है। तो क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन करें NaOH के साथ, NCERT की हैं सारी रिएक्शंस। डाउ प्रोसेस से क्या मिलता है, इसको डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। 623 केल्विन और 300 ATM NaOH बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई भी हो सकते हैं, यहाँ क्लोरोबेंजीन लेते हैं ज़्यादातर। तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, जिसको HCl और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर कोई HCl ही लिया हुआ है, तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। ठीक है, तो ये हो जाती है डाउस प्रोसेस, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार लगा लो जितने भी। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो अगर हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, क्लोरीन पैरा पोजिशन पे है, अगर इसके नाइट्रो ग्रुप है तो इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग अच्छा यहाँ पर को, तो वैसे इसका क्या कर रखा है केमिकल रिएक्शन में, इसमें हम लोगों ने क्लोरीन को हटा रखा है बस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोल सकते हैं इसको हम लोग। सब्सटीट्यूशन हो गया ना, क्लोरीन हट के यहाँ पर को क्या जुड़ गया है, OH ग्रुप जुड़ गया है। लिखा हुआ है यहाँ पर को कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है ये एक तरीके। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर को हमारे पास कौन बिहेव कर रहा है, EWG शॉर्ट में लिखा हुआ है। NO2 पैरा पोजिशन पे, NO2 2 बार जोड़ दिया यहाँ पर को, देखो मेटा और पैरा पे। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये है मेटा और ये नीचे वाला है पैरा। तो देखो पहले इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है 443 केल्विन, अब देखो टेम्परेचर और घट गया 368। अब देखो खाली गर्म करने पे भी हो जा रहा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 इतना ड्रास्टिक कंडीशन, 2 से इतनी कम हम लोग को हीट चाहिए हो रही है।
3 जब लगा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रही है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ये वाला देगा, फिर ये लिखा हुआ है, देखो ये लाइन बता रहा था मैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी। तो ये ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो कैसे बताएंगे, कोई ग्रुप लगा होना चाहिए पहले, उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। जो उसके इस साइड होता है उसको ऑर्थो, इस साइड होता है उसको भी ऑर्थो कहते हैं, ठीक है, जस्ट बगल में। इस साइड होता है तो मेटा, इस साइड भी होता है तो मेटा, ठीक है, उसी के अपोजिट। अगर पैरेलल चलता है इधर और इधर तो उसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं करना है, क्लोरीन है, NO2 लगा हुआ है, NaOH के साथ रिएक्शन OH आ जाएगा, क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, सेम है, ठीक है, क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा। और वो बता दिया सबसे फास्ट ये वाली होगी, टेम्परेचर भी देख लो आप सबसे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस। ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये सेट-जैप रूल है। वैसे देखो सेट-जैप रूल क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से मार्कोनिकॉव ये सब चीज़ों की तरह ही बोल सकते हैं, लेकिन देखो अलग है थोड़ा। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, तो जैसे एग्जांपल ये देख लो, अल्फा कार्बन किसको बोला है इन्होंने, जहाँ पर को ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अल्फा बोल दिया है, ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और बीटा उसके बगल वालों को बोला है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कह रहे यहाँ पर को सब्सटीट्यूशन हो जाता है और डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, ठीक है। ये 80% मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन ये देखो अगर एल्कोहलिक KOH अगर ले रहे हैं उसी पे, तो ये मिल रहा है हम लोग को 20%। कौन सा वाला, इस तरफ डबल बॉन्ड लगा हुआ, बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ मेजर, इस तरफ लगा हुआ कम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है सेट-जैप रूल। अकॉर्डिंग टू सेट-जैप रूल क्या होता है हमारा, ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहे हैं। अगर जब आप देखोगे ना, ब्रोमीन जब हटेगा यहाँ से, तो अगर यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर को भी कोई ना कोई चार्ज आएगा, तो यहाँ पर कोई स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, उस टाइप से है, ठीक है। बाकी जब आप सेट-जैप रूल को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रीज़न मैंने बता दिया, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बनेगा वो यहाँ स्टेबल बनेगा, लेकिन इस साइड पे को जो स्टेबल नहीं बनेगा। और एक और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखो ये सिमेट्रिक भी है, देखो ये डबल बॉन्ड की लेफ्ट और राइट देखो दोनों तरफ इक्वल ग्रुप लगे हुए हैं, देख लो। इस पे देखो ये सिमेट्रिकल भी नहीं है, लेकिन मेन रीज़न तो वही है कि इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है, तब जाके ये 80% मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जल्दी से। ये आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज के हमारे इस चैप्टर की। अब सारी एक ही में दिखा दिया, आप थोड़ा कन्फ्यूज़न मत होना। आप क्या करोगे ना, सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखोगे अलग से, इतने पूरे हिस्से को अलग से, फिर इतने पूरे हिस्से को अलग से लिखोगे, फिर इतने हिस्से को अलग से लिखोगे, ये इतने हिस्से को, ठीक है। वो सब एक ही में दिखा देना, इतने समझ रहे होगे क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को ऐसे लिखोगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो हेलोजिनेशन में क्या होता है, अगर क्लोरीन के साथ अगर हम लोग FeCl3 की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन कर देते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरीन आ जाता है, ऑर्थो और पैरा पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इनको बोलते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में पीछे बता रहा था ना, वो NO2 ग्रुप आ जाता है, उसको नाइट्रेशन बोल देते हैं। वही है, अगर क्लोरोबेंजीन इतना हिस्सा मैं मार्क कर देता हूँ, ये है नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। देख लो एक बार जल्दी से। अब देखो क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन करते हैं HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, इसको नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। NO2 ग्रुप पैरा भी लग सकता है, ये पैरा लगा है, और मेटा भी लग सकता है। पैरा वाला मेजर होगा, मैंने पहले ही बताया, ऊपर भी पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन ये होती थी हमारी क्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में HNO3, ये वाली HNO3 और H2SO4 लेते हैं जब कंसनट्रेटेड दोनों एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो पैरा पोजीशन में मेजर बनता है और ये माइनर बनते हैं। NCERT में दी हुई रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में अगर हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन बोलते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अगर मेटा और पैरा पोजीशन पे अगर आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन ये होती है ऑर्थो पोजीशन, और पैरा पोजीशन पे अगर SO3H ग्रुप आ जाते हैं तो इसको सल्फोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है सल्फोनेशन नाइट्रेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर देते हैं CHCl3 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करिए, इस पर भी क्या होता है, CH3 ग्रुप यहाँ आता है ऑर्थो पे, तो ये बन जाता है हमारा माइनर, और ये वाला मेजर। वैसे नाइट्रेशन रिएक्शन में ही दे रखे हैं मेजर माइनर, तो बाकी NCERT को देखेंगे आपको और अच्छे से पता चलेगा चीज़ों का, ठीक है। तो ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप लग जा रहे हैं R CH3, ये CH3, तब इसको बोल रहे हैं। एसाइलेशन किसको बोलते हैं, देखो
अगर क्लोरोबेंजीन और भी कोई रिएजेंट हो सकते हैं वैसे, लेकिन क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन करी है यहाँ पर कोई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और CH3COCl के साथ, तो क्या बन रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, एसाइल ग्रुप आ रहा है, COCH3 को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, और इस इधर पे को आ रहा है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो एक बार देख लो आप, नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सल्फोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो मेरे से। अब देखते हैं और कुछ बचा हुआ है क्या। अच्छा, ये वुड्स फिटिक, ठीक है। तो देखिए वुड्स फिटिक में क्या होता है, ब्रोमो, ये हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड है, अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कर दी तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है, ठीक है, टॉल्विन, और NaBr बाहर हो जाते हैं, इसको वुड्स फिटिक बोल सकते हैं। सीधे रिएक्शन देखोगे समझ में आ जाएगा। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करी, सोडियम के साथ 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, और साथ में क्या ले हुआ है, एल्किल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं, ठीक है। बता देता हूँ एक बार, व्हेन ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विथ ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन टॉल्विन एंड सोडियम ब्रोमाइड आर फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिक क्या होती है। वुड्स फिटिक में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ब्रोमोबेंजीन के हो सकते हैं और सोडियम होता है यहाँ पर को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पर को वुड्स फिटिक में क्या था कि CH3Br था, मतलब कि एल्किल ब्रोमाइड था, यहाँ पर को एरिल ब्रोमाइड आ गया, दोनों एरिल ब्रोमाइड, 2 बोल आ गए। अब ऊपर में देखना ना, ये देखो, ये डिफरेंस है वुड्स फिटिक, ये देखो यहाँ डिफरेंट है ना, BrCH3 है ये, लेकिन ये सेम है दोनों में। अब देखो नीचे आते हैं, ये देखो ये, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये दोनों जुड़ जाते हैं, NaBr ये बाहर हो जाते हैं, जो चीज़ बाहर हो रही है उसको ऐसे करके दिखाए हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छा, ये तो बस एक कन्वर्जन है, कैसे करेंगे, क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल तक, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्रोपेन, इस टाइप से 2 क्लोरोप्रोपेन, अगर इस पर KOH डालेंगे हीट के साथ तो क्या बनता है, CH3, इस टाइप से प्रोपीन बनता है हमारे पास। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लगाते हैं, जैसी ये बनता है ना प्रोपीन, जैसी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके Cl हटा, हाइड्रोजन हटा तो डबल बॉन्ड आ गया, ये आया ना। अब जैसी एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लगेगा, क्यों, मैंने कहा था देखो HBr की प्रेजेंस में होता है ज़्यादातर एंटी मार्कोनिकॉफ, पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, HBr होता है और परऑक्साइड होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो क्या बनता है, एंटी मार्कोनी, यहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन, यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन, देखो वही हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ गलत, अच्छा ये है, ये बना रखे, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है जो मैंने कहा था, और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। अब KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन हट के OH आ जाएगा, एल्कोहल बन जाता है, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और रिएक्शन। अब मैं बता देता हूँ इस पर क्या क्या चीज़ें। तो हमारी जो आज की हेलो एल्केन हेलो एरिन की क्लास थी, इसमें बहुत सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रिएक्शंस इसकी कुछ, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग देखना चाहें इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, ये देखिए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और भी चीज़ें अगर हम लोग देखें इस पर, देखते हैं, चलिए, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ हो गया, और ये भी आता है बहुत बार फिंकलस्टीन श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। SN1 SN2 मोस्टली पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंस, या किसी भी ना किसी फॉर्म में आ ही जाते हैं, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन SN1 SN2, या कुछ क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। अब अगर हम लोग और भी चीज़ें इस पर देखें, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, SN1 SN2 हो गया, ठीक है, इनकी मैकेनिज्म, इन पे डिफरेंस, कुछ भी मैंने अच्छे से बताया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और जैसे सैंडमेयर रिएक्शन है एक, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं, एक बार आप अपनी बुक्स में देखिएगा। और देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत पूछी जाती है अलग अलग वेज में। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये देखिए सेट जैप है, तो इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आ जाते हैं, कभी नेम रिएक्शन आ जाती हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी इस चैप्टर्स में। फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।